दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुल रहा है। राजधानी का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये प्रदूषण की समस्या पिछली सरकार की देन है। मौजूदा रेखा सरकार हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की हवा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी का ओवरऑल AQI 347 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की ये समस्या हमें पिछली सरकार ने विरासत में दी है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे 10 साल सत्ता में रही, लेकिन इन्होंने ना तो कोई ठोस योजना बनाई और ना ही प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी दिखाई। देखिए, हमारी दिल्ली की सरकार दिल्ली के AQI को ठीक करने के लिए सारे संभव उपाय पूरी ताकत के साथ में कर रही है। पिछले दिनों हमारी सरकार ने क्लाउड सीडिंग की है। इसके अलावा भी और बहुत सारे उपायों पर एक्शन प्लान भी बन रहा है और उन पर काम भी हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो एक भी कदम दिल्ली में प्रदूषण को रोकने पर नहीं उठाया गया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि मौजूदा रेखा सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन जो नुकसान पिछले 10 वर्ष में हुआ उसकी भरपाई रातों रात मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार की नीतिगत नाकामियां आज के हालात के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण दिल्ली की हालत बद से बदतर होती गई और बदतर हालत हमारी सरकार को विरासत में मिली। फिर भी 7-8 महीने में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया गया, निश्चित रूप से उसका जो डिविडेंड है वो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों को एक साथ काम करना है। हमारी सरकार उस पर समर्पित भाव से काम कर रही है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि रेखा सरकार ने सड़क धूल नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन पर निगरानी और ग्रीन बेल्ट विस्तार जैसे कई कदम उठाए हैं, लेकिन अगर पिछली सरकार ने समय पर गंभीरता दिखाई होती तो दिल्ली की हवा इतनी जहरीली ना बनती। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा में